हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश प्रोज के वोमेन्स एजुकेशन चैप्टर के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को बताऊंगा, वो भी हिंदी मीनिंग के साथ। यानी कि इन क्वेश्चंस का आपको हिंदी मीनिंग भी मिलेगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो इससे पहले मैंने आपको ए गर्ल विथ ए बास्केट, ए फेलो ट्रेवलर, इन सब के क्वेश्चन आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं क्लास 12 इंग्लिश प्रोज के वोमेन्स एजुकेशन चैप्टर के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चंस को ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा ताकि ये क्वेश्चंस आपके समझ में आ सकें। ठीक है, इसमें कुल लगभग 8 से 9 क्वेश्चन है, जिसमें से 4 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो कि पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू द वोमेन इन प्रेजेंट टाइम्स। यानी कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है अवसर। ठीक है, अवेलेबल मतलब उपलब्ध हैं, वोमेन मतलब जो वोमेन्स होती हैं स्त्रियां, इन प्रेजेंट टाइम यानी कि वर्तमान समय में। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में महिलाओं के लिए कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं, यानी कि वो क्या क्या कर सकती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमें देना है। तो चलिए इसके आंसर समझते हैं कि क्या क्या जो है महिलाओं के लिए वर्तमान समय में उपस्थित है। तो हम लिखेंगे, साथ साथ आप लोग भी लिखिएगा। तो इन प्रेजेंट, अभी मैं हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। तो इन प्रेजेंट टाइम्स द अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है अवसर। ठीक है, फॉर, ठीक है, वोमेन, वोमेन का मतलब महिलाओं के लिए। ठीक है, आर इन, अब देखिए क्या क्या है इनके लिए प्रेजेंट टाइम में। सोशल वर्क, सोशल वर्क भी मैं हिंदी भी बताऊंगा। ठीक है, पब्लिक लाइफ, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। आप अगर इस चैप्टर को पढ़ें तो आसानी से समझ जाएंगे। बट देखिए क्या होगा कि वर्तमान समय में महिलाओं के लिए कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं। तो इन प्रेजेंट टाइम द अपॉर्चुनिटीज फॉर वोमेन आर, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो अपॉर्चुनिटीज अवसर वोमेन के लिए उपलब्ध हैं वो क्या क्या है। सोशल वर्क यानी कि सामाजिक कार्य, पब्लिक लाइफ यानी कि सार्वजनिक जीवन, एंड एडमिनिस्ट्रेशन या फिर प्रशासन। तो प्रेजेंट वर्तमान समय में महिलाओं के लिए सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन और प्रशासन जो है उपलब्ध है। ये सब ये कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट कॉजेज द डिक्लाइन ऑफ वोमेनहुड अकॉर्डिंग टू एस राधाकृष्णन। यानी कि ये कह रही हैं कि जो महिलाओं हैं, ठीक है, नारीत्व की गिरावट का कारण क्या है। डिक्लाइन मतलब गिरावट, वोमेनहुड मतलब नारीत्व। ठीक है, तो नारी के बारे में इन्होंने कहा है कि नारीत्व के गिरावट का कारण क्या है अकॉर्डिंग टू यस राधाकृष्णन। यानी कि यस राधाकृष्णन के अनुसार नारीत्व के गिरावट का कारण क्या है। यस राधाकृष्णन जो है ये इस चैप्टर के लेखक हैं। ठीक है, राइटर हैं जिन्होंने इन्हें लिखा है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसको समझते हैं। तो इसका आंसर होगा जो आपका ये है अकॉर्डिंग टू एस राधाकृष्णन। ठीक है, तो एस राधाकृष्णन यानी कि एस राधाकृष्णन के अनुसार जो महिलाओं की नारीत्व की गिरावट का कारण है वो क्या है, वो है सब्जेक्शन। सब्जेक्शन का मतलब होता है अधीनता। ठीक है, तो सब्जेक्शन ऑफ वोमेन कॉजेज द डिक्लाइन ऑफ वोमेनहुड। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि महिलाओं की यानी कि नारीत्व, वोमेन का मतलब होता है नारीत्व की डिक्लाइन, गिरावट का कारण क्या है एस राधाकृष्णन के अनुसार। तो हमने आंसर दिया एस राधाकृष्णन के अनुसार महिलाओं की अधीनता ही नारीत्व की गिरावट का कारण है।
तो मेन जो पॉइंट है आपका वो है सब्जेक्शन। सब्जेक्शन का मतलब होता है अधीनता, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद में हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, व्हिच पार्टिकुलर क्वालिटी डिस्टिंग्विशेस मेन फ्रॉम वुमेन, यानी कि व्हिच पार्टिकुलर, वह कौन सा विशेष क्वालिटी गुण है, डिस्टिंग्विशेस मतलब अलग करता है, मेन फ्रॉम वुमेन यानी कि पुरुषों को महिलाओं से। तो वह कौन सा विशेष गुण है जो पुरुषों को महिलाओं से अलग करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा कंपैरिजन। ये मैंने आपको जब वोकैबुलरी पढ़ाया था तो कंपैरिजन वर्ड यूज किया था, ठीक है। तो कंपैरिजन और फीलिंग ऑफ पिटी, ठीक है। अभी मैं हिंदी में बताऊंगा। अब यहाँ पर जाएगा डिस्टिंग्विशेस मेन फ्रॉम वोमेन, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि व्हिच पार्टिकुलर क्वालिटी डिस्टिंग्विशेस मेन फ्रॉम वुमेन, यानी कि वह कौन सा विशेष गुण है जो पुरुषों को महिलाओं से अलग करता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, कंपैरिजन और फीलिंग ऑफ पिटी डिस्टिंग्विशेस मेन फ्रॉम वुमेन, यानी कि कंपैरिजन का मतलब होता है दया, ठीक है। तो कंपैरिजन का मतलब होता है दया, और फीलिंग ऑफ पिटी यानी कि दया की भावना डिस्टिंग्विशेस अलग करता है मेन फ्रॉम वुमेन, यानी कि पुरुषों को महिलाओं से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दया, या दया की भावना पुरुषों को महिलाओं से अलग करती है, यानी कि महिलाओं में दया और दया की भावना पाई जाती है। इस प्रकार से एस राधाकृष्णन जी ने कहा है, ठीक है। कंपैरिजन का मतलब होता है दया, तो दया या दया की भावना ही महिलाओं को पुरुषों से अलग करता है। आगे देखिए हमारा चौथा और लास्ट क्वेश्चन आता है, इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या है क्वेश्चन कि व्हाट काइंड ऑफ वुमेन डज द सोसाइटी नीड, यानी कि समाज को किस प्रकार के महिलाओं की ज़रूरत है। व्हाट काइंड ऑफ वुमेन, किस प्रकार के महिलाओं की डज द सोसाइटी नीड, यानी कि समाज को ज़रूरत है। सोसाइटी मतलब समाज, तो समाज को किस प्रकार की महिलाओं की ज़रूरत है। तो देखिए कुछ गुण होते हैं जिनकी ज़रूरत है किसको, समाज को। तो सोसाइटी नीड्स, यानी कि सोसाइटी को ज़रूरत है वोमेन्स, उस प्रकार की महिलाओं को, ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड एंड कंट्रोल्ड मैनर्स, यानी कि कहा गया है कि सोसाइटी नीड्स वोमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड्स एंड कंट्रोल मैनर्स, यानी कि समाज को जो है वो उस प्रकार की महिलाओं की ज़रूरत है जिनका मस्तिष्क जो है वो अनुशासित हो, एंड कंट्रोल्ड मैनर, और उनका जो शिष्टाचार हो वो नियंत्रित हो। यानी कि सीधा सीधा कहा जाए तो सोसाइटी, समाज को उस प्रकार की महिलाओं की ज़रूरत है, समाज को, ठीक है, अनुशासित मस्तिष्क और नियंत्रित शिष्टाचार वाली महिलाओं की ज़रूरत है। तो ये थे आपके टॉप 4 क्वेश्चन जो कि थे वुमेन्स एजुकेशन चैप्टर के। तो आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इससे पहले मैंने आपको ए गर्ल विथ ए बास्केट, ए फेलो ट्रेवलर और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बताए हैं, जिसका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।